आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो रफ़ी नाइट सीज़न 10 को लेकर है। रफ़ी नाइट सीज़न 10 पिछले 10 वर्षों से हम निरंतर प्रयासरत है विजय फोरम, और उसी के माध्यम से हर वर्ष कार्यक्रम पहले 1 दिन का होता था और अब हम कुछ वर्षों से 2 दिन का कर रहे हैं। कारण कि हमारा जो मकसद है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो शहर में है, गांव में है, प्रदेश से बाहर हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि वहां तक हम जाएं और वहां तक पहुंचकर उन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का काम करें। हमने एक प्रयास आरंभ किया आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व, और आज 10वां सीज़न जो है हमारा वो होने जा रहा है। और उसमें निरंतर इसकी जो प्रसिद्धि थी, इसकी जो कशिश थी, लोगों के अंदर जो खिंचाव था और उसकी जो संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई, तो उसको देखते हुए हमें 2 दिन का आयोजन करना पड़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से। और इसमें काफ़ी व्यवस्थित तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है विजय फोरम, हमारी विजय फोरम के जो ऑफिस बेरर हैं, हमारे सदस्य हैं, वो पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर ऑडिशन लेते हैं। और उसमें जैसे इस वर्ष भी पांवटा साहिब और सोलन, शिमला और दाड़ला घाट और ऑनलाइन भी बहुत से जो ऑडिशन हैं वो हमारे को ऑनलाइन भी प्राप्त होते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो जो पांवटा है, पांवटा में पिछले वर्षों कई वर्षों से हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आते हैं कि वहाँ एक सेमीफाइनल हमको वहीं करना पड़ता है। तो इस वर्ष भी जब हमने ऑडिशन वहाँ पांवटा साहिब में रखे थे तो वहाँ लगभग 200 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सुबह हम 9 बजे से हमने आरंभ किया और रात को 9-10 बजे तक हम लोग उसको कंप्लीट करके आए हैं। और उसके बावजूद भी सबको हम यहाँ नहीं लेके आ सकते कि हम 2 दिन रहने की और खाने की व्यवस्था भी करते हैं। जो लोग जिनको सिलेक्ट करते हैं, जो लोग ऑडिशन में सफल होते हैं, उनको अपनी सूची तैयार होती है और उसको सोलन में 2 दिन रहने की और खाने की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, तो सेमीफाइनल जो है वो हम पांवटा साहिब में ही करके आते हैं। और उसके बाद अभी भी कम करते करते भी लगभग 32 लोगों की सिलेक्शन वहाँ से हुई है। तो इसमें जहाँ सिंगिंग है, सिंगिंग के साथ साथ नृत्य के क्षेत्र में भी जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये पिछले 2 वर्ष पूर्व हमने नृत्य को जोड़ा था। पहले रफ़ी नाइट में सिर्फ सिंगिंग का ही कार्यक्रम होता था, और सिंगिंग के कार्यक्रम में सिंगिंग को लेकर हमें आज बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो इंडियन आइडल में हिमाचल प्रदेशी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें उसमें विशेष तौर पे हमें सफलता मिली। पीछे पहले हमारे अंकुश भारद्वाज इंडियन आइडल में टॉप 10 में रहे, और इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोगों को बताते हुए कि इस बार भी हमारे मन से जुड़ा हुआ एक बच्चा इंडियन आइडल में टॉप 10 में रहा। उसका नाम है कुमारी नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित जो है वो कल 2 दिन हमारे बीच यहाँ रहेंगी। तो एक हम इस चीज़ को लेके चले कि एक तो जो नशे की ओर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बच्चे, उनको जहाँ हम स्पोर्ट्स की ओर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई की ओर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और क्षेत्र में बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र संगीत का और नृत्य का है, जिसमें युवा शक्ति को जोड़ा जा सकता है, बिजी किया जा सकता है और नशों से दूर रखा जा सकता है। ये भी एक हमारा मिशन है, इसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो विजय फोरम खुद एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है। समाज के कल्याण के लिए पिछले 30 वर्षों से विजय फोरम काम कर रही है। उसी के फलस्वरूप जैसे कि आपको मालूम है, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया, और एक कार्यक्रम यहाँ पर सोलन में सेट्स कॉलेज में हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने सीधा विजय फोरम को सम्मानित किया। विजय फोरम से बात की। विजय फोरम का नाम जो है प्राइम पीएमओ की ओर से आया था। इसके अंदर विशेष तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और पिछली बार जैसा कि आपको मालूम कि हमने इसमें एक और हमने योजना जोड़ी थी जिसका नाम था उपहार योजना। उपहार योजना में विशेष तौर पे 10 साल तक के बच्चों की जो उपचार है, अगर कोई बीमार होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का काम की बात होती है, कोई और जो बीमारी से ग्रस्त गरीब बच्चे हैं, या और भी जो गरीब भी नहीं है, जिसको स्वास्थ्य की सेवा की आवश्यकता है, तो उसके लिए विजय फोरम जो है पिछले 30 वर्षों से काम कर रही है। तो हमारे बड़े गौरव की बात है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ने आइडेंटिफाई किया और हमें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
इसी क्षेत्र में हमारा प्रयास रहता है कि जो अन्य क्षेत्र हैं उसके साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्र में कुछ लोग हमारे साथ सहयोग करके काम करते हैं, कुछ लोग अपने आप काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, उनको हम इस वर्ष, जैसे पहले हम ऑनर करते थे, इस वर्ष भी 10 लोगों को हम ऑनर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम जो है रवि तन्या का है, जो मिस यूनिवर्सल रही हैं, और उसको भी सम्मानित किया जाएगा कला के क्षेत्र में। और उसके बाद नेहा दीक्षित जो है, ये संगीत के क्षेत्र में इंडियन आइडल की टॉप 10 में रही है, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। जसवीर सिंह एक स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको भी हम सम्मानित करेंगे। राजेश कुमार हमारे बीच यहाँ पर बैठे हैं, ये निर्देशन के क्षेत्र में, ये विजय फोरम के साथ पिछले 30 वर्षों से ही जुड़े रहे, और जितने भी हमारे वीडियो यूट्यूब पे जो फोटोग्राफी का रहता है, कोई ऑनलाइन की बात रहती है, उसके साथ साथ जितने बच्चे इंडियन आइडल से पहले यहाँ जो टॉप 10 में रहते हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, उनकी वीडियो उनको आगे प्रमोट करने के लिए उनका कोऑर्डिनेट करना, बॉम्बे में कोऑर्डिनेट करना, जो हिमाचल प्रदेश के उत्सव हो रहे हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए राजेश जी का बड़ा योगदान रहता है। तो इस बार एसोसिएशन ने इनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद हमारे सोलन शहर से रमेश सिंगला जी को भी हम सम्मानित कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए। और 2 एडवोकेट जो उच्च न्यायालय से संबंध रखते हैं, जो विशेष तौर पे सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान ये रहता है कि कोई भी विजय फोरम के अंदर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कानूनी सहायता चाहिए और कानूनी तौर पे किसी को परामर्श उसको विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है, 2 एडवोकेट हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं पिछले 30 वर्षों में, जिसमें एडवोकेट दुष्यंत डडवाल हाई कोर्ट से हैं, और उसके बाद सौरभ रतन, ये भी हाई कोर्ट से हैं, और राजकुमार गांधी हैं एडवोकेट डॉक्टर, इनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। सोलन शहर से 2 व्यक्तियों के नाम है। और उसके साथ डॉक्टर कर्नल महेश कुमार IGMC शिमला में ये कैजुअलिटी ऑफिसर हैं, और हमेशा जब भी कोई हमें सोलन में आवश्यकता पड़ती है, कभी हार्ट अटैक वगैरह होता है, किसी को अटैक पड़ता है, तो ये व्यक्ति वहाँ हमारी बहुत मदद करता है। पीछे भी एक व्यक्ति हमारे यहाँ थे जिनको हार्ट अटैक हुआ, रात के 2:30 बजे हम उनको लेके यहाँ सोलन से IGMC ले गए, और वहाँ पर जाके पहले ही हमने व्हाट्सएप पे उनकी पर्ची उनको व्हाट्सएप कर दी थी। तो जैसे वो हॉस्पिटल IGMC पहुँचे, तुरंत हमने उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर वगैरह पहले से तैयार थे, रात को स्टंट भी डल गया और उनका जीवन बच गया। तो इस तरह जो भी कोई हमारे और भी कोई इस तरह के हमारे पेशेंट थे, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हमारे एक व्यक्ति की सिस्टर को रात को दिवाली के टाइम में हमने शिफ्ट किया, तो वहाँ पर एकदम उनको मेडिकल फैसिलिटी वो इन्होंने प्रोवाइड की। तो ये हमारी IGMC के अंदर विजय फोरम की तरफ से बहुत मदद करते हैं। तो इस बार हमने निर्णय लेके इनको भी सम्मानित करें, डॉक्टर कर्नल महेश कुमार। और उसके बाद एक महिलाओं के क्षेत्र में एक महिला जो है अजनेश कुमार ठाकुर, काफ़ी समय से काम कर रही है, जो ग्रुप्स हैं हमारे वहाँ रोजगार के क्षेत्र में जो महिलाओं का काम कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए, उनको भी हम इस बार सम्मानित करते हैं। तो 10 लोग इस बार हमारे यहाँ से सम्मानित किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो रफी नाइट है, उसमें इस बार हमने कोशिश की है कि कुछ जो हमारे पहले 10-15 वर्षों से जो सिंगर थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, तो उनको विशेष तौर पे हमने आमंत्रित किया है, वो भी इस बार हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पहले दिन जो शुभारंभ है वो किया जाएगा सुबह 10:30 बजे मुरारी मार्केट हॉल सोलन में, और 1:30 बजे माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर सिकंदर जी उसमें रहेंगे, और शाम को 5:30 पे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो है वो उस मुख्य अतिथि होंगे। और दूसरे दिन सुबह 10:30 पे पूनम ठाकुर जी AC जो है आबकारी कराधान विभाग में, वो शुभारंभ करेंगी। और शाम को 5:30 पे महामहिम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी उसमें रहेंगे, और वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। और आप सबसे निवेदन है, क्योंकि एक सामाजिक सरोकार का मामला है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद दें। और दोनों दिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों की उपस्थिति वहाँ पर रहें। आप सब ने आप यहाँ पर आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम की
के सफल आयोजन के लिए आप लोगों को शुभकामनाओं की कामना करता हूँ। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। सर, उपचार की बात करें तो कितने बच्चे हैं जिनके अभी तक उपचार करवा चुके हैं आपके पास? अभी तक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे थे, एक तो पूजा जिसका भी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक थी और वो पीजीआई में हमने उसका काफ़ी समय से ऑपरेशन जो था वो नहीं हो रहा था, उसमें अभी हाल ही में हमने उसको उपहार योजना के बाद पहला बच्चा जो थी पूजा, उसका उपचार वहाँ आईजीएमसी से करवाया। और एक बच्चा और अभी हमारा है जिसका हार्ट के लिए पिछले 6-7 महीने से जो उसको तारीख नहीं मिल रही थी वहाँ पर पीजीआई में उपचार के लिए, वो भी एडमिट हो गया है, जल्दी उसका भी उपचार होगा। ये उपचार योजना के अंतर्गत तो ये 2 बच्चे आए हैं। ये उपचार योजना पिछले वर्ष ही लॉन्च की थी। और एक बच्चा है जो जला हुआ है, बर्न हुआ है, उसकी जो सर्जरी है, 2 बच्चे, उसका पैर का जो है वो प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। और एक बच्चा और है, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक 5 साल की बच्ची जो है उसका वो पूरी जल गई थी 90%, वो हाई टेंशन वायर से 90%। बच्चा मैंने कभी सुना नहीं, कोई बात नहीं बचता है, यहाँ से लेकर वो सारा शरीर उसका जल गया था हाई टेंशन वायर पंजाब में, और रहने वाले हिमाचल प्रदेश के थे। और उसके बाद जो है वो उसका उपचार हुआ, तो अब उसका अभी कुछ दिन पहले हमारे पास वो शिमला आई थी, तो अब उसका ऑपरेशन होना है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे उसको नहीं मिल पाए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने को पैसा नहीं दिया है पंजाब वाले ने, और जिसके किराएदार थे वहाँ 70,000 रुपये की सिर्फ उसको मदद मिली थी। वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थी, गरीब थे, बर्तन वगैरह साफ करके उसकी माँ काम करती थी, तो उसका उपचार हमने कराया था। उसका भी अब सर्जरी जब तक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, बड़ी होते होते सर्जरी की आवश्यकता पड़ती, तो अभी तक लगभग हमारे 5 बच्चे जो हैं उपहार योजना के अंतर्गत हम उनका उपचार करवा रहे हैं। सर, ये विजय फोरम के फाउंडर कौन थे और ये कहाँ से शुरू हुआ था और ये कैसे सोच कैसे बनी कि इसको इस प्रकार से आगे चलाया जाए? मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तो एक मुझे एसोसिएशन में काम करने का अवसर मिला जिसका नाम था प्रभा भारती कला संगम के नाम से एसोसिएशन थी, और मैं 8वीं पढ़ता था। और उसके अंदर जो उस वक्त के हमारे बहुत भूतपूर्व लोग उसमें हमारे उसके मेंबर थे, और उस वक्त हमने शुरू किया, तब हम ब्लड डोनेशन कैंप करते थे, सफाई कैंप करते थे, और उसके साथ साथ जो किसी आदमी की सहायता उसकी सहायता करते थे। वहाँ से हमें एक प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद वो एसोसिएशन जो था समय के साथ है, कुछ सदस्य विदेश चले गए, कोई नौकरी में लग गए, और वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। उसमें कुछ लोग जो बचे थे, तो उसके बाद हमने कोशिश की कि विजय फोरम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए उन सारे मेंबरों को लेके। और उसके बाद वो जो विचारधारा थी, जो एक मकसद था हमारा, वही था कि समाज कल्याण का काम करें। तो 30 वर्ष पूर्व जो है पहले इस एसोसिएशन को हमने ऐसे चलाया, उसके बाद हमने इसका पंजीकरण कराया, तो अभी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हम इसमें काम कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ जो बच्चा +2 कर लेता है, +2 करने के बाद भी आपकी इसमें योजना है कि आप अगर टेलीफोन करेंगे, हमने टेलीफोन नंबर दिए हैं, और हमारा एक पैनल है प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, तो उसके बाद आपको तुरंत वहाँ से आपको सजेस्ट कर देंगे कि मैथमेटिक्स में इतने नंबर है, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, और जॉब की संभावना कहाँ है, इसको आप इसका जो आगे इसकी एडमिशन करानी, आप फलाने क्षेत्र में कराएं, IT में कराएं, या फलाने स्ट्रीम में जाएं, वो भी काम हम करते हैं। और किसी को कानूनी आवश्यकता पड़ती है, कोई आदमी गरीब आदमी है और कानूनी सहायता की पड़ती है, तो हमारे एडवोकेट्स का पैनल है, हम एडवोकेट्स को टेलीफोन कर सकते हैं, वो तुरंत आपको बताएगा कि आपको ये लगता है, यहाँ आप जाएं, यहाँ एप्लीकेशन तैयार करें, या हमसे एप्लीकेशन तैयार करें। जितने समाज की समस्याओं का समाधान हो सकता है वो विजय फोरम के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। कई एक क्षेत्र हैं जिसके अंदर अभी मैं नहीं बता सकता, हर क्षेत्र में हम सहायता करते हैं। और कभी जो आदमी बीमार हो जाता है तो उसको पैसे की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, या मॉरल बूस्ट करने की आवश्यकता है। कुछ कैंसर पेशेंटों के साथ का कभी हमने उपचार कराया, पैसे थे, सब कुछ था, पर वो उसको लगता था कैंसर हो गया, शायद अब मेरे जीवन समाप्त हो जाएगा। उसे मॉरल बूस्ट करने का जो काम किया, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। वो हमारा आदमी हॉस्पिटल जाएगा और कहेगा कुछ नहीं होगा, पुराने आदमी को था, ठीक हो गया था, आप भी ठीक हो जाए। तो इस तरह का मॉरल बूस्ट करने का काम भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो विजय फोरम कर रही है, PGI है, एम्स है, IGMC है, रिपर हॉस्पिटल है, पूरा जहाँ आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे हॉस्पिटल में भी कई लोग टेलीफोन करते हैं इस जगह से भी जहाँ हमारे रिलेटिव्स नहीं है, हमारे लोग नहीं है, हम वहाँ भी कोशिश करते हैं किसी आदमी से कांटेक्ट करके उसकी सहायता तुरंत की जा सके। कई परिवार सर ऐसा जिनका फंड का इशू रहता है, तो वो कांटेक्ट कैसे करें, प्रोसेस करता है? टेलीफोन करते हैं, आते हैं लोग, कांटेक्ट किसी न किसी के माध्यम से आ जाते हैं। ऐसा इतना बड़ा कोई हमारा वो सिस्टम नहीं, कोई आते हैं, कांटेक्ट किसी को मिलता है, तो कोई कुछ कहते हैं ये बच्चा जिस बच्चे के भी टांगें जली थी, बर्न हुआ PGI में, उसका इलाज चल रहा है,
तो कुछ हमारे मेंबरों के कांटेक्ट में वो आए थे, तो हमने एकदम उस बच्चे को कॉप्ट कर लिया। उसमें जो उसकी सहायता पड़ती है, इंजेक्शन के पैसे लगते हैं, कभी गाड़ी के लिए उसको किराए की आवश्यकता पड़ती है, कभी वहाँ उसका पास बनाना पड़ता है पीजीआई के अंदर, उसमें काम करते हैं। इस बार हम एक लड़की जो हमारी पीजीआई में बहुत मदद करती है, पूजा, हम उसको सम्मानित करना चाहते हैं, तो किन्हीं कारणों से इस बार वो नहीं आ रही है। वो पीजीआई में हमारी बहुत मदद करती है, क्योंकि वहाँ कार्ड बनाने का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो वो वहाँ पर जैसे हम किसी का कोई पेशेंट आता है, हम फट उसको टेलीफोन कर देते हैं, रात को सवेरे 5 बजे कार्ड बना के 9 बजे वो ओपीडी के बाहर रख देती है। तो वो हमारी बड़ी मदद हो जाती है पीजीआई के अंदर किसी के लिए उपचार कराना होगा। कई लोग सोलन के हमारे जब उनको जरूरत पड़ती है तो हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हम उनकी फर्स्ट मदद कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे काम है जिसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, पर अपना आप थोड़ा सा समय देकर आप समाज कल्याण कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि समाज का कल्याण का काम है, कि मेरा तो बच्चा कोई सिंगर नहीं है, मैं भी कोई गाता नहीं हूँ, पर मैं एक मकसद लेके चला हूँ। इससे इसका जहाँ तक असर है, इंडियन आइडल में तो पहुँचते बड़े कम बच्चे पहुँचते, पर आज हिमाचल प्रदेश के मेलों में जो सिंगर गा रहे हैं वो कभी ना कभी हमारे रफी नाइट से जुड़े रहे हैं। बड़े गौरव से वो नाम लेते कि रफी नाइट में हमने गाना गाया। और रफी नाइट में गाना गाने से कई जगह जब आप डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग उनको बोलते चलो आपको ऑडिशन की जरूरत नहीं, आप गा लें। तो ये बड़ा हम काम, इसमें रोजगार का भी हम काम कर रहे हैं। और जो बच्चा हमारे साथ एक बार जुड़ जाता है, उसका टेलीफोन नंबर हमारे पास आ जाता है, उसकी डिटेल हमारे पास आती है, और सारा जीवन हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ा रहे। और जो संगीत के क्षेत्र में कुछ उसकी कमियां रहती तो कुछ अकेडमीज भी हमारी है, हमारी पोंटा में भी अकेडमी, शिमला के अंदर भी अकेडमी, सोलन के अंदर भी अकेडमी, डिफरेंट में जगह अकेडमी है। वहाँ भी हम 2-3 दिन का प्रशिक्षण जो है कोशिश करते हैं उनको मिले। अब ये साईं ज्योति जी बैठी हैं, ये भी बहुत बचपन में हमारे यहाँ आई थी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये बचपन में आई थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और रिम्पल धर्मा जी भी 12-13 वर्षों से हमारे साथ काम कर रही है, और ये हमारी प्रेसिडेंट है। थोड़ा सेटअप डिफरेंट है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक चेयरमैन रहता है, और जो दूसरा हमारा संस्था का काम रहता है उसमें एक प्रेसिडेंट रहता है, वाइस प्रेसिडेंट है, पूरी बॉडी उसके अंदर रहती है। और ये रिंकू जी हैं, ये भी हमारे सदस्य हैं, विशाखा जी भी सदस्य हैं, राजेश जी भी सदस्य हैं हमारे, और सुभाष शर्मा जी भी हमारे मेंबर हैं यहाँ पर बैठे हुए आपके, और इस आरुष गुप्ता जी हैं, ये IT हमारी देख रहे हैं। तो एक बड़ी भारी टीम जो है विजय फोरम की यहाँ पर रहती है, उसमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ती कि बाहर से लोगों को लाया जाए। हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है और बिना होड़ के कर रहा है कि उसे कुछ लेना देना नहीं है। तो जब बोल दिया कि आप हॉस्पिटल जाओ, पुराने पेशेंट से आप सिर्फ बात करनी है, आपने और कुछ नहीं करना, तो ये लोग जाके वहाँ अपना टाइम निकाल देते हैं। और जैसी आवश्यकता पड़ती है, दवाई की पड़ती है, डॉक्टर नहीं देख रहा है वो पड़ता है, उसमें हम सहायता करते हैं। भारती जी, ये जो आपका इवेंट है इसमें जजेस कौन होंगे और कोई कैश प्राइज भी है अभी? पहले मैं जजेस के बारे में स्पष्ट करूं, जो जजेज हैं हमारे वो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस से जो प्रोफेसर रहते हैं वो स्वेच्छा से हमारे यहाँ पर योगदान देते हैं। तो RKMB भी इसमें रहता है, और विभिन्न कॉलेज रहते हैं, यूनिवर्सिटी रहते हैं। और हमारे यहाँ भी विजय फोरम के अंदर भी जो लोग रिटायर हैं, जो पहले म्यूजिक के अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, वो लोग भी हैं। तो बहुत बड़ा पैनल जजेस का रहता है, टाइम टू टाइम उसको चेंज करते हैं। अब बात आप कैश प्राइज कर रहे हैं, कैश प्राइज का जहाँ तक मामला है, इस पर हमने कई बार सोचा, तो अगर हम कैश प्राइज रखते हैं तो एक एस्टेब्लिश सिंगर आएगा, 1 लाख प्राइज रख दिया, एस्टेब्लिश सिंगर आएगा, गाएगा, चला जाएगा। हमारा मकसद है कि हम 1 लाख हम 10 बच्चों पे, 15 बच्चों पे, 20 बच्चों पे खर्च करें, ताकि वो 20 के 20 सिंगर निकले। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है, कैश का हमारे यहाँ रहता, करने को हम कर सकते हैं, और उससे वो जो प्रोफेशनल वो लोग आएंगे। हम चाहते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत को आता है, वो आए, कॉन्फिडेंस हो, और फिर अगली बार वो गाए। और यही कारण है कि 400 बच्चे हमारे यहाँ ऑडिशन के अंदर आए। कंसोलेशन प्राइजेस कुछ कंसोलेशन प्राइज तो रहते हैं रफी नाइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉयज, फर्स्ट सेकंड थर्ड गर्ल्स, लिटिल चैम्प के फर्स्ट सेकंड थर्ड लग रहते हैं, और 2-2 कंसोलेशन प्राइजेस दे देते हैं, और ऐसे डांस के अंदर भी रहता है। जी, धन्यवाद।